जय हिंद प्यारे साथियों। मुख्य सेविका की एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है विवाह, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जुड़ पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, व्यक्ति की यौन संबंधी आवश्यकताओं ने जन्म दिया है, तो विवाह को जन्म दिया है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। मर्डॉक ने विश्व के 250 समाजों के अध्ययन करने के बाद विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया है। वो 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो पहला उद्देश्य जो कि यौन संतुष्टि का है, दूसरा उद्देश्य आर्थिक सहयोग का है, तीसरा उद्देश्य जो कि संतानों का सामाजिकरण एवं पालन पोषण है। तो ये 3 उद्देश्य हैं, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। टोडा एवं नायर जनजातियों में विवाह कैसा होता है? तो टोडा और नायर जनजातियों का विवाह जो कि अभ्रातृक बहुपति विवाह होता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। खस एवं कोटा जनजाति में विवाह कैसा होता है? तो खस एवं कोटा जनजाति का विवाह जो कि भ्रातृक बहुपति विवाह होता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, अगला। मैकलेनन ने भ्रातृक बहुपति विवाह को क्या कहा है? तो मैकलेनन के द्वारा भ्रातृक बहुपति विवाह को तिब्बती बहुपति विवाह भी कहा गया है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। मैकलेलन ने अब भ्रातृक बहुपति विवाह को क्या कहा है? तो ये नायर बहुपति विवाह कहा है। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करे तो उसे क्या कहा जाता है? यदि एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करे तो उसे अंतर विवाह कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। और यदि एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे तो उसे बहिर्विवाह की संज्ञा दी जाती है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला। गोत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है गायों के बांधने का स्थान, जो कि गोत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। भारत में सापिंड बहिर्विवाह को मान्यता कब प्रदान की गई है? तो हिंदू विवाह अधिनियम जो कि 1955 में आया था, इसके अंतर्गत भारत में सापिंड बहिर्विवाह को मान्यता प्रदान की गई है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को मनु के द्वारा क्या कहा गया है? तो मनु ने प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को चांडाल कहा है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। जब दो समलिंगियों अर्थात पुरुष पुरुष या स्त्री स्त्री के बीच विवाह होता है तो उसे समलैंगिक विवाह की संज्ञा दी जाती है या समलैंगिक विवाह कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। जब उच्च वर्ग का पुरुष अपने से निम्न स्थित अथवा हीन वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे मार्गनेटिक विवाह कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। पीएन प्रभु तथा केएम कपाड़िया ने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया है। वो 3 उद्देश्य हैं धर्म, पुत्र की प्राप्ति और यौन संतुष्टि। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सर्वश्रेष्ठ विवाह किसे माना गया है? तो ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह की संज्ञा दी गई है। देवदासी प्रथा का जन्म हुआ है, तो देव विवाह से देवदासी प्रथा का जन्म हुआ है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, अगला। क्षत्रिय विवाह कहा जाता है, तो राक्षस विवाह को ही क्षत्रिय विवाह कहा जाता है। वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या माना है? तो वेस्टरमार्क के अनुसार बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो कि लिंग अनुपात में असमानता मानी गई है। एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार है। ये किसका कथन है? तो ये बी मैलिनोवस्की का कथन है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है क्या कहलाता है? तो इसे नातेदारी कहा जाता है। हिंदू विवाह संस्कार में अनुष्ठानों की श्रृंखला है, तो हिंदू विवाह संस्कार में अनुष्ठानों की श्रृंखला है। सबसे पहले कन्यादान है, उसके बाद विवाह हवन है, फिर पाणी ग्रहण है, उसके बाद सप्तपदी है। ये श्रृंखला है। अगला। दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह क्या कहलाता है? तो दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह जो कि लेवीरेट विवाह कहा जाता है। हिंदू विवाह के प्रकार कितने हैं? तो हिंदू विवाह जो कि कुल 8 प्रकार हैं हिंदू विवाह के। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा विकसित की है, तो आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की जो अवधारणा है वो जिमरमैन के द्वारा विकसित की गई है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, अगला। एक परिवार इकाई जिसमें तलाक एवं विवाह के परिणाम स्वरूप एक अथवा अधिक सौतेले माता पिता सम्मिलित हैं उसे क्या कहा जाता है?
यदि एक परिवार इकाई जिसमें तलाक एवं विवाह के परिणाम स्वरूप एक अथवा अधिक सौतेले माता पिता सम्मिलित हैं तो उसे पुनर्चित परिवार कहा जाता है। भारत में बहुपत परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण कहाँ मिलता है? तो भारत में बहुपत परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण जो कि महाभारत से मिलता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान है तो अंतरजातीय विवाह, जो कि जातिवाद की बुराई को दूर करने का एकमात्र समाधान है। बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम जो कि 1978 द्वारा विवाह की न्यूनतम उम्र क्या रखी गई है? तो बाल विवाह संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा विवाह की न्यूनतम उम्र लड़कियों की 18 साल और लड़कों की 21 साल रखी गई है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। वर्ष 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित है। तो वर्ष 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों की विवाह की न्यूनतम आयु, जो कि लड़की 14 वर्ष की और लड़का 18 वर्ष का था, ये न्यूनतम आयु निर्धारित थी वर्ष 1934 में बाल विवाह अधिनियम के अनुसार। हरविलास सारदा की सिफारिशों के फलस्वरूप बाल विवाह अधिनियम सारदा एक्ट कब पास हुआ? या इसमें सिर्फ इस तरीके से पूछ सकता है कि सारदा एक्ट कब पारित किया गया, तब आपका जवाब हो जाएगा 1929 में सारदा एक्ट पारित किया गया है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की गई, तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना 1850 में की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1891 का सम्मत आयु अधिनियम पारित हुआ था, तो बहराम जी एम मालावारी के प्रयास से जो 1891 का सम्मत आयु अधिनियम था वो पारित हुआ था, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। मुस्लिमों में विवाह को माना जाता है, तो मुस्लिमों में विवाह को संविदा एवं निकाह माना जाता है। क्या माना जाता है? तो मुस्लिमों में विवाह को निकाह या संविदा माना जाता है, पूछ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। निकाह का आधारभूत अंक क्या है? तो निकाह का आधारभूत अंक जो कि मेहर है, डावर है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। वह धनराशि जो पति अपनी पत्नी को विवाह के समय देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मेहर कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। जो धनराशि पति अपनी पत्नी को विवाह के समय देता है उसे मेहर कहा जाता है। मेहर होता है तो मेहर कुल 4 प्रकार का होता है। मेहर मुअज्जिल, मेहर मुअज्जल, मेहर उल मिस्ल, मेहर मुसम्मा, ये 4 प्रकार का मेहर होता है, जो कि मेहर मुअज्जिल, दूसरा है मेहर मुअज्जल, तीसरा है मेहर उल मिस्ल, चौथा है मेहर मुसम्मा। मुस्लिम विवाह में वयस्कता की आयु मानी गई है, तो 15 वर्ष वयस्कता की आयु मानी गई है मुस्लिम विवाह में। जब व्यक्ति शरीयत की अनदेखी कर अन्य धर्मावलंबियों से विवाह करता है तो उसे बातिल विवाह की संज्ञा दी जाती है, बातिल विवाह कहा जाता है, ठीक है। अगला, एक मुस्लिम पुरुष एक साथ पत्नियां रख सकता है। एक मुस्लिम पुरुष एक साथ कितनी पत्नियां रख सकता है? तो कुल 4 पत्नियां रख सकता है। मुस्लिम समाज में इद्दत से क्या तात्पर्य होता है? यह इद्दत का अर्थ क्या होता है मुस्लिम समुदाय में? तो ये 3-4 तुहरों की अवधि जो कि इद्दत कहलाती है। मुताह विवाह प्रचलित है। ईरान व शिया संप्रदाय में मुताह विवाह प्रचलित है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप लोग बताइए कि मुताह विवाह का प्रचलन किस समुदाय में है? तो ये ईरान में शिया संप्रदाय में इसका प्रचलन है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। लियान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो लियान शब्द का अर्थ होता है झूठा आरोप लगाना, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। एक ही समय 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण तलाक का उदाहरण है, तो ये तलाक उल बिद्दत का उदाहरण है। ईसाई विवाह में लड़कियों में लड़कों की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो ईसाई विवाह में लड़कियों में लड़कों की न्यूनतम आयु लड़कियों की 13 वर्ष व लड़कों की 16 वर्ष न्यूनतम आयु होती है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ईसाइयों में विवाह विच्छेद किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? तो भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 के अंतर्गत ईसाइयों में विवाह विच्छेद किया जाता है। पारसियों में विवाह का स्वरूप प्रचलित है, तो एक विवाह जो कि पारसियों में विवाह का स्वरूप प्रचलित है। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम कब पारित हुआ?
तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि 1936 में पारसी विवाह और तलाक अधिनियम पारित किया गया है। पत्नी प्राप्त करने के पूर्व लड़के को अपने साहस और शौर्य का प्रदर्शन करना होता है। तो ये परीक्षा विवाह के अंतर्गत पत्नी प्राप्त करने के पूर्व लड़के को अपने साहस का परिचय देना होता है, तभी उससे शादी होती है उसकी। भील जनजाति एवं खासी जनजाति में सामान्यतः विवाह होते हैं। तो भील जनजाति और खासी जनजाति में जो विवाह होते हैं वो सामान्यतः परीक्षा विवाह होते हैं, जिसमें लड़के को शादी से पहले अपने साहस और शौर्य का परिचय देना होता है। एक ही भाई बहन के संतानों के बीच होने वाला विवाह क्या कहलाता है? तो इसे सहेदर विवाह कहा जाता है। यदि एक ही भाई बहन के संतानों के बीच विवाह हुआ है तो उसे सहेदर विवाह की संज्ञा दी जाती है। बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है। तो बहुपति विवाह की प्रथा जो कि टोडा जनजाति में प्रचलित है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। एक पुरुष के दो या अधिक स्त्रियों से विवाह को क्या कहते हैं? तो इसे बहुपत्नी विवाह की संज्ञा दी जाती है, बहुपत्नी विवाह कहते हैं। लैटिन में जेनिटर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जैविकी पितृत्व, जो कि लैटिन में जेनिटर शब्द का अर्थ होता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। हिंदुओं में सगोत्र विवाह का निषेध उदाहरण है। तो हिंदुओं में सगोत्र विवाह का निषेध उदाहरण है गोत्र बहिर्विवाह। पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को क्या कहा जाता है? तो पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को निर्वाहिका की संज्ञा दी जाती है, इसे निर्वाहिका कहा जाता है। विवाह क्या है? तो विवाह जो कि एक सामाजिक संस्था है, हिंदू में विवाह का प्रस्ताव रखता है। तो हिंदू में विवाह का प्रस्ताव जो कि लड़की का समूह रखता है, लड़की की तरफ से लोग जाते हैं लड़कों के यहाँ विवाह के लिए। तो ये लड़की का समूह जो कि हिंदू में विवाह का प्रस्ताव सबसे पहले रखता है। तीन और अधिक से विवाह संबंध को क्या कहते हैं? तो इसे बहुविवाह कहा जाता है, बहुविवाह कहा जाता है। तीन और अधिक से विवाह संबंध को बहुविवाह कहा जाता है। 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है। तो मनु के द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। मनु के अनुसार ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापति विवाह है। तो मनु के अनुसार ब्रह्म, दैत्य, देव, आर्ष और प्रजापति विवाह जो कि श्रेष्ठ एवं धर्मानुसार है। यहाँ पे दैत्य नहीं देव है, तो श्रेष्ठ एवं धर्मानुसार है। अगला, वशिष्ठ ने विवाहों का प्रकार बताया है। तो वशिष्ठ ने विवाहों का 6 प्रकार बताया है और मनु ने 8 प्रकार बताए हैं। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे कि वशिष्ठ ने जो विवाहों के प्रकार हैं वो 6 विवाह बताए हैं कुल, और मनु ने 8 विवाह बताए हैं। वशिष्ठ ने विवाहों का प्रकार इस प्रकार बताया है। विवाह है, इसके अंतर्गत एक विवाह है और बहुविवाह है। एक विवाह, बहुविवाह के अंतर्गत समूह विवाह आते हैं, बहुपति विवाह आते हैं और बहुपत्नी विवाह आते हैं, जिसमें से बहुपति विवाह के अंतर्गत भ्रातृ बहुपति विवाह आते हैं और अभ्रातृ बहुपति विवाह आते हैं। इस ग्राफ को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। अगला, हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है सप्तपदी, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पे विवाह की परिभाषाएं दी गई हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा। जो विवाह की परिभाषाएं बताई गई हैं ये इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे सभी। तो बोगार्ट्स के अनुसार कि विवाह स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, ये कहा गया है। लूसी मेयर के अनुसार कि विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। WHR रिवर्स के अनुसार जिन संसाधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उसे विवाह कहते हैं। गिलिन के अनुसार विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज द्वारा स्वीकृत तरीका है। ये अलग अलग विद्वानों के द्वारा विवाह की परिभाषाएं दी गई हैं, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि विवाह स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। यह कथन या परिभाषा विवाह की किस विद्वान के द्वारा दी गई है? उसमें ऑप्शन दे देगा बोगार्ट्स, लूसी मेयर, WHR रिवर्स, गिलिन। तब आपका जवाब हो जाएगा बोगार्ट्स के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला, जब उच्च वर्ण लड़के का विवाह निम्न वर्ण की लड़की से होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अनुलोम विवाह की संज्ञा दी जाती है, और अनुलोम विवाह को प्रतिबंधित विवाह की संज्ञा दी गई है। तो एक कपाड़िया के द्वारा अनुलोम विवाह को प्रतिबंधित विवाह की संज्ञा दी गई है।
जब उच्च वर्ण की लड़की का विवाह निम्न वर्ण के लड़के के साथ होता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब उच्च वर्ण लड़के का विवाह निम्न वर्ण की लड़की से होता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। ठीक इसी के उल्टा जब उच्च वर्ण की लड़की का विवाह निम्न वर्ण के लड़के के साथ होता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ध्यान रखेंगे। जॉन फर्ग्यूसन मैक्लेलन के अनुसार इन्होंने विवाह के दो नियमों अंतर विवाह जिसका अर्थ होता है समूह के भीतर विवाह तथा बहिर्विवाह इसका अर्थ होता है समूह के बाहर का विवाह का उल्लेख किया है। इन्होंने विवाह और परिवार के उद्विकास के 3 चरणों का उल्लेख किया है, जिनमें से पहला चरण है बहुपतित्व, दूसरा चरण है मातृवंशिता, तीसरा चरण है पितृसत्तात्मकता। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप सभी लोग बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि जैसे ही वीडियो पड़े वैसे ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।